नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेहान इन्फो, जहां मिलती है आपको जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़ाई की है जो सिर्फ एक लड़की ने नहीं, हर औरत के लिए लड़ी है। तो शुरू करते हैं। शादी का घर था। हवेली का आंगन मेहमानों से भर गया था। रंग बिरंगे कपड़ों का मेला था। मिठाइयों की महक हर कोने में थी। रिया, स्वरा, तन्वी और अहाना, सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। लेकिन इस खुशी भरे माहौल पर अचानक एक अंधेरा छाने लगा। घर के अंदर कदम रखता है पोल्टू दादा। उसकी भरी आवाज गूंजती है। इस घर की कोई बहू अब शादी में नहीं जाएगी। नाच गाना और आटोन का काम नहीं होता। बहू का असली स्थान तो सिर्फ दहलीज के अंदर होता है। ये सुनकर रिया, स्वरा और तन्वी की आंखों में दार उतर आता है। उन्होंने छुप-छाप सर झुका लिया, जैसे ये उनका नसीब हो। लेकिन अहाना, उसका दिल आग बन चुका था। उसने आंखों में आंखों डालकर कहा, मर्यादा का मतलब औराटोन को कैद करना नहीं होता। मर्यादा का अर्थ होता है सम्मान और बराबरी। और हम शादी में जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। पोल्टू का गुस्सा और भी भड़क गया। तू इन बहुओं को बिगाड़ रही है अहाना। तभी घर के बड़े ईश मुनि जी, छोटी चाची और दूसरे बुजुर्ग भी उसके खिलाफ हो गए। किसी ने कहा, इस लड़की ने तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तानों की बारिश होने लगी। लेकिन अहाना चुप नहीं थी। उसने ठीक से कहा, अगर किसी ने हमें रोका तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पोल्टू हंस पड़ा। पुलिस? घर के मामले घर के अंदर सुलझाते हैं। अहाना का जवाब था, शर्म जुल्म करने में है, सच के लिए खड़े होने में नहीं। और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में सिपाही हवेली के अंदर आ गए। अहाना ने सबके सामने कहा, पोल्टू दादा ने हमें मेंटली टॉर्चर किया, हमारी आजादी छीन ली। हमें शादी जाने से रोका, जो हमारा अधिकार है। पोल्टू चिल्लाया, इस लड़की ने हमारा नाम खराब कर दिया। लेकिन अहाना ने ठीक कहा, घर-दार से नहीं, प्यार और इज्जत से चलते हैं। अगर आपने हमें फर्ज रोका, तो जेल आपका इंतजार कर रही है। पुलिस ने पोल्टू को अरेस्ट कर लिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी पीशी मुनि जी ने चिल्लाया, ये लड़की खानदान को बर्बाद कर देगी। लेकिन इस बार पारो ने पहली बार सच बोला। अहाना सच कह रही है। पोल्टू रोज मुझे तनाव और ताने देता था। अर्जुन, अहाना का अपना रिश्तेदार, उलझन में था। उसने पूछा, तू इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? अहाना ने शांति से कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की इज्जत की लड़ाई है। तभी एक और खुशी की खबर आई। अहाना ने जवाहर नवोदया एग्जाम टॉप किया था। वो माँ के पास दौड़ती है, माँ, मैंने टॉप किया। दुर्गा माँ की आंखें खुशी से भर आई। बेटा, ट्यून हर जंग जीत ली। बैक स्टोरी का राज। फिर एक पुरानी बात याद आई, जब अहाना ने एक फूड फेस्ट में गौरी मैडम बनकर हिस्सा लिया था। लेकिन पोल्टू और मुनि जी ने उसकी ट्रॉफी तोड़ दी थी और पैसे जला दिए थे। वही अपमान उसकी ताकत बन गया। आज पुलिस की आमद उसी अपमान का जवाब थी। एंड में सवाल अभी भी बाकी है। क्या पोल्टू अपनी सजा भुगत पाएगा? क्या पीशी मुनि जी की चालें सबके सामने आएंगी? क्या अर्जुन अहाना का साथ देगा? क्या पारो हमेशा के लिए आवाज उठा पाएगी? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये हर उस औरत की है जो छुप रहती है, लेकिन एक दिन बोल पड़ती है।
अहाना ने पहला कदम उठा लिया है। क्या अब बाकी लोग भी उठेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो रेहान इन्फो को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर एपिसोड में आपको मिलेंगी ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी कहानियां जो दिल को छू जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच के साथ बने रहिए। एंट में सवाल अभी भी बाकी है। क्या पोल्टू अपनी सजा भुगत पाएगा? क्या पीशी मुनि जी की चालें सबके सामने आएंगी? क्या अर्जुन अहाना का साथ देगा? क्या पारो हमेशा के